नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। इतनी सारी गड़बड़ हमारे देश में और संसार में चल रही है, कोविड को लेकर, पॉलिटिक्स को लेकर, जिहाद को लेकर, कन्वर्जन को लेकर, देश की इकोनॉमी को लेकर और कोविड-19 को लेकर। इन सभी बहुत सारी मुश्किलें, बहुत सारे चैलेंजेस सभी देशों के सामने हैं और इन चैलेंजों के बीच में एक अच्छी खबर भारत के लिए आई। मोदी जी के नेतृत्व में भारत की इकोनॉमी $2 बिलियन पर पहुंच गई है, इसमें कोई शक नहीं है। $5 बिलियन की हमारी टारगेट है कि $5 बिलियन हम उसको लेकर जाएंगे और बड़ी तेजी से पिछले 6 वर्ष में हमारी जो इकोनॉमी है वो लगभग पहले से डबल हो गई है। यानी कि पिछले 65 साल में जितना हुआ उतना 6 साल में हुआ और डबल हो गई। लेकिन कोविड-19 ने सबसे ज़्यादा अगर किसी को इफेक्ट दिया तो वो भारत को दिया। खासतौर से भारत के लोगों को तो सरकार बचा ले गई। भारत में जिस प्रकार से टेस्टिंग हुई, जिस प्रकार से इंतजामात किए गए, लोगों के रोजगारों के जाने के बावजूद भोजन पानी की व्यवस्था की गई, लोगों के ठहरने रहने खाने की व्यवस्था की गई, ये सब कुछ भारत सरकार ने किया। और भारत सरकार ने एक बार भी ये विचार नहीं किया कि पैसा कहाँ से आएगा। भारत सरकार का कहना रहा कि लोग हैं तो देश है, इसलिए लोगों को बचाना हमारी प्राथमिकता है, देश के नागरिकों को बचाना हमारी प्राथमिकता है। राज्य सरकारों ने भी बखूबी कंधे से कंधा मिलाकर, वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार किसी भी राज्य में हो, कुछ गड़बड़ियां तो सब जगह होती ही हैं, लेकिन पूरी ताकत से राज्य सरकारों ने भी पूरी कोशिश की कि किसी तरह से हम कोविड-19 का इफेक्ट लोगों की जिंदगी पर ना आने दें। इकोनॉमी पर तो आया। ऐसी पोजीशन में जहां भारत विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका था मोदी जी के नेतृत्व में, उसको अपना 5वां पायदान खोना पड़ा और वो फिर से पुनः 6ठे पायदान पर पहुंच गया। मैं आपको बताऊं कि विश्व के जो 5 बड़े हमसे पहले की इकोनॉमी हैं उनमें यूएस नंबर 1 पर आता है, चाइना नंबर 2 पर आता है, जापान नंबर 3 पर आता है, जर्मनी नंबर 4 पर आता है और यूनाइटेड किंगडम जिसने हमारे ऊपर 350 वर्ष तक शासन किया वो नंबर 5 पर आता है। 2019 में वो नंबर 6 पर पहुंच गया था और भारत नंबर 5 पर पहुंचा था। कारण इसका यह है कि जितनी बड़ी आबादी हमारे देश की है उतना ज़्यादा नुकसान हमारे यहाँ हुआ। हाँ, दूसरी बात और कह सकते हैं कि नुकसान सबसे कम अगर किसी को हुआ तो वो चाइना था, जहां वुहान वायरस पैदा हुआ। ऐसा जो यूएस आरोप लगाता है या दुनिया के बड़े संगठन जो आरोप लगाते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो आरोप लगाती हैं, वो कहती हैं कि वुहान वायरस लैब में तैयार किया गया और पूरे विश्व की इकोनॉमी धराशायी हो जाए इसके लिए चाइना ने काम किया। धोखे से वो उनके वुहान शहर में भी फैल गया। उन्होंने कोर्सिव एक्शन लेते हुए लाखों लोगों को या तो मार दिया या गायब कर दिया गया या उनको घरों में बंद कर दिया गया, बाहर से लॉक कर दिया गया ताकि वायरस की सीरीज आगे ना बढ़े। चूंकि चाइना का पैदा किया हुआ वायरस था इसलिए चाइना को पहले से मालूम था कि इसमें क्या समस्याएं होने वाली हैं और ये कैसे चलेगा। उसने वो डेटा विश्व को किसी को शेयर नहीं किया। इस बात को लेकर यूएस उनसे बहुत नाराज और विश्व के बड़े जो कंट्री हैं वो सभी उनसे बहुत नाराज हैं। नतीजा ये निकला कि जो चाइना में इन्वेस्टमेंट था वो कंपनियां भी चाइना से बाहर जाकर भारत में आने लगी। लेकिन जो खबर आई वो ब्रिटेन स्थित, यानी कि हमारे कंट्री की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अगर कहना चाहें तो लोग ये भी हमारे देश में कहेंगे कि इसके पीछे मोदी सरकार की स्ट्रैटेजी रही होगी, मोदी सरकार ने ये कन्विंस किया होगा या मोदी सरकार के इन्फ्लुएंस में या उनकी ही एजेंसी रही होगी। ब्रिटेन स्थित एक स्वतंत्र एजेंसी जिसका नाम सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च, CEBR, मैं फिर से कहता हूं, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च CEBR ने अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश की। उनकी एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि भारत 2025 में, चूंकि भारत 6ठे पायदान पर पहुंच गया है, लेकिन भारत विश्व की सबसे तेज अर्थव्यवस्थाओं में पहले नंबर पर रहेगा और 9% की उसकी विकास दर 2021 में रहेगी। चूंकि भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, चूंकि भारत में करप्शन पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, नियोजन पर और एम्प्लॉयमेंट पर, सिस्टम पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। इसके अतिरिक्त ईज ऑफ बिजनेस पर भारत में बहुत ज़्यादा काम हुआ और लगातार भारत सरकार ईज ऑफ बिजनेस के लिए काम कर रही है।
ऐसा उनका कहना है। इसके आधार पर उन्होंने कहा कि 2021 में भारत की इकोनॉमी की जो स्पीड रहेगी वो 9% की रहेगी, भले ही वो 2022 में थोड़ी कम होकर 7% रह जाए, और 2035 तक भारत की जीडीपी का जो 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 एक्सपेंशन रहेगा वो 5.8% रहेगा। उन्होंने कहा कि वुहान की वजह से सबसे ज़्यादा अगर किसी को आघात हुआ है तो वो अमेरिका भी है, और अमेरिका को जो चाइना सरपास करने वाला था 2035 में, वो अब 2028 में ही सरपास कर जाएगा। चूंकि चाइना का इकोनॉमिक लॉस सबसे कम हुआ। चाइना का इकोनॉमिक लॉस कम होने का एक और कारण है क्योंकि इंसान उनकी नज़र में बहुत नहीं होता, उनकी नज़र में इकोनॉमी ही सर्वश्रेष्ठ है। वो इकोनॉमी की कली सोचते हैं। इंसान अगर उनको मारना पड़े तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं होता। कारण मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब परिवर्तन हुआ चाइना में, चिंग काई शेक की सरकार गिराई गई, चाउमिन लाई आया या माओ ने उनकी सरकार गिराई, तो कत्लेआम लाखों लोगों का हुआ। और फिर जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो उसके बाद लाखों लोगों का कत्लेआम लगातार होता आ रहा है। वहां खूनी संघर्ष से सत्ता हर बार ट्रांसफर होती है। जी जिनपिंग पे भी इस समय यही खतरा है कि वहां एक खूनी सत्ता परिवर्तन सामने आ रहा है, क्योंकि वहां वोट से तो सरकार बदलती नहीं, वहां तो तलवारों से ही सरकार बदलती है। इसलिए उन्होंने वुहान पर कब्जा करने के लिए पूरे आधे से ज्यादा वुहान शहर को ही मार दिया। ऐसी रिपोर्टें विश्व की हैं जो उसने छुपाकर पूरे विश्व में किसी को ऑब्जर्वेशन नहीं करने दिया, विश्व की कंट्रियों को, रिसर्च ग्रुप्स को वहां जाने नहीं दिया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया के रिसर्च ग्रुप और जो इंटेलिजेंस एजेंसियां रहती हैं, उन इंटेलिजेंस एजेंसियों ने लगातार कहा कि ये एक बड़ा षड्यंत्र था। भारत की इकोनॉमी को लेकर CEBR ने कहा कि 2025 में भारत पुनः अपने 5वें पायदान पर पहुंचेगा, और सरप्राइजिंगली भारत 2030 में, यानी कि 10 वर्ष बाद, तीसरे पायदान पर होगा। यानी कि वो जर्मनी को पीछे छोड़ चुका होगा। जर्मनी को एक अनुमान के अनुसार 2028 में पीछे छोड़ेगा, और वो जापान को पीछे छोड़ चुका होगा। अनुमान के अनुसार 2030 में जापान को पीछे छोड़ देगा। और अब 2028 में चाइना वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी होगी, दूसरे नंबर पर US होगा, और तीसरे नंबर पर भारत होगा। ये केवल उनकी रिपोर्ट नहीं है। कल जापान के उप रक्षा मंत्री का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर फ्यूचर एशिया में किसी का है तो वो भारत का है। इकोनॉमिकली भी, ईज ऑफ बिजनेस को लेकर भी, और सेंट्रली अगर कोई इकोनॉमी बढ़ेगी और कोई शक्तिशाली पावरफुल कंट्री संसार का बनेगा तो वो भारत है, और हम सबकी अपेक्षाएं हैं भारत से। उन्होंने कहा क्वाड में, जो क्वाड्रिलेटरल हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई US और भारत ने मिलकर, उसमें और अधिक भागीदारी होगी। और जो चीन अपने पड़ोसियों को परेशान कर रहा है, उनकी भूमियों पर अपना क्लेम कर रहा है, उससे भी निपटने के लिए सशक्त भारत ही एक ऑप्शन है। इसलिए विश्व को जितने भी कंट्री हैं वो चाइना से अगर निजात पाना चाहते हैं, चाइना से अगर वो कुछ करना चाहते हैं, तो ये उनकी जिम्मेवारी बनती है कि वो भारत को सशक्त करें। और भारत की इकोनॉमी, भारत की सरकार, भारत का जो ईज ऑफ बिजनेस का प्रोसेस है वो इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इतनी तेजी से बदल रहा है कि भारत विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी में बनने की कैपेसिटी रखता है। इसके साथ ही थैंक यू वेरी मच।